आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे शिक्षक भर्ती 2025 की जो पोस्टें निकली हैं उसके पूरी डिटेल। 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी जिसमें मैं पूरा सिलेबस, कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे, कैसे कैसे प्रश्न आता है, कौन सा पैटर्न होता है, एज क्या है, जो अपीयरिंग है वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते, सीटेट 1 चाहिए या सीटेट 2 चाहिए, फॉर्म डेट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सिलेबस कहाँ से मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में सिलेबस कहाँ से मिलेगा, सारी जानकारी रेलवे शिक्षक भर्ती आरआरबी की भर्ती आपके लिए। सारी वीडियो का एक ही हल, जहीं मर्जी से कहाँ मर्जी से आप वीडियो देख लेना यूट्यूब की उठा के, इसमें सारा आपको 8 से 7 मिनट में मिलेगा, बाकी में 25-25 30-30 मिनट में बताया हुआ है। सो फॉर्म डेट, अगर आप पहली बार आए हैं तो ज्वाइन जरूर कर लें, अदरवाइज आपकी इच्छा है। रेलवे शिक्षक भर्ती 2025 फॉर्म डेट 7 जनवरी से स्टार्ट होंगे और 6 फरवरी 2025 को लास्ट डेट है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? रिटन एग्जाम होता है, सीबीटी ऑनलाइन। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन होता है, 100 मार्क्स का होता है, 85% वेटेज चाहिए होती है और टीचिंग स्किल टेस्ट 15%। पीजीटी एलिजिबिलिटी, पीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी 187 पोस्टें हैं। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए उसको पीजी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए एट मिनिमम 50% और बीएड का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। और टीजीटी की सबसे ज्यादा भर्ती आई हैं, 338 हैं। ठीक है, मैं साथ साथ आपको शो भी कर देता हूं, ये 338 हैं। इसकी एलिजिबिलिटी 50% और बीएड डीएड में से एक होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। देन है पीआरटी। पीआरटी के लिए 188 है, जो पहली से 5वीं तक के होते हैं उसे पीआरटी बोलते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी इसमें 12th 50% के साथ और डीएड का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम जेबीटी बोल देते हैं, और पासिंग मार्क्स आपके 40% होने चाहिए और सीटेट 1 होना चाहिए आपके पास। सीजेट यानी कि पीआरटी के लिए सीटेट 1, टीजीटी के लिए सीटेट 2 और पीजीटी के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए। और कहाँ कहाँ पोस्ट निकली हैं इससे और भी डिटेल थी। अहमदाबाद, चंडीगढ़, हरियाणा, मालदा, अजमेर, चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर, गोरखपुर, पटना, काफी लंबी लिस्ट थी ये, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट में बना रखा है। ठीक है, अभी तक जो हमने डिस्कशन किया कि फॉर्म डेट 7 जनवरी को स्टार्ट हो गए, 6 फरवरी तक होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन होता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 100 मार्क्स का होता है और 85% वेटेज हो। ये आगे मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा। बेस्ट बुक्स भी बताऊंगा कि इसके लिए आपको बेस्ट बुक्स कौन सी है। टीचिंग स्किल, पीजीटी एलिजिबिलिटी, और टीजीटी एलिजिबिलिटी पीजीटी की 187 है, टीजीटी की 338 है और पीआरटी के लिए 188 है। ठीक है, और फीस जर्नल के लिए पहले 1000 थी आई थिंक, अब 500 हो चुकी है। ओबीसी के लिए 500 और ईडब्ल्यूएस की यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 500 है। एससी एसटी के लिए 250 रुपये, पीडब्ल्यू के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 250 और ऑल फीमेल चाहे वो जर्नल में हो चाहे कहीं भी, वो 250 रुपये है। लास्ट ईयर की जो कट ऑफ गई थी वो जर्नल की 74 गई थी और ओबीसी की 71 गई थी और एससी की 41 गई थी। नेगेटिव होता है अगर आपके 3 प्रश्न, मान लो कोई 3 प्रश्न है, आपने तीनों छोड़ आए या तीनों आपने गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर छोड़ आए, तो उससे तो कोई मैटर ही नहीं है। अगर आपने 3 गलत किए तो आपका 1 नंबर जाएगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत होती है, तो इसका जो नहीं आता उसको नहीं ही करना है। ठीक है जी, और एज 18 से 48 साल होनी चाहिए। एज कितनी होनी चाहिए? 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 48 साल। पीआरटी की वेतन कितना है? और 188 है, मतलब सीट्स अगर वेतन की बात करें तो 35,400 है। टीजीटी की 338 है, 44,900 है। ठीक है, मैं साथ साथ आपको शो कर देता हूँ, 44,900, 47,600 और 35,400 है। ठीक है जी, तो 188, 338, 187 सबसे ज्यादा है टीजीटी की, पीजीटी की 187 है, पीआरटी की 188 है। वेतन 35,400 रुपये और टीजीटी का 44,900 और पोस्ट ग्रेजुएट का 47,600 और सेंट्रल के स्केल लागू होंगे। और क्वेश्चन होंगे 100, मार्क्स होगा 100, टाइम होगा 90 मिनट और नेगेटिव 13। और पीए प्रोफेशनल का आता है 50 नंबर का, जनरल अवेयरनेस आती है 15 नंबर की, आईआर 15 नंबर की और मैथ 10 नंबर का, और जीएस आती है जनरल स्टैटिक्स जीके 10 नंबर की आती है। ठीक है, ऐसे टीजीटी में आपके सब्जेक्ट के होगा और पीजीटी का आपका सब्जेक्ट वाइज होगा। ये पीआरटी के लिए मैंने सिलेबस बनाया हुआ है। अब हम बात करते हैं ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 7/1 ये हो चुका है। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन 6/2/2025। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, मैं इसको साथ साथ आपके साथ शो करता हूं। ये है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है जी, 8वां पे स्केल 47,600 और 18, 48, 187 पोस्ट है।
ठीक है जी। फिजिकल ट्रेनिंग की है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीजीटी की है, आगे नीचे ही टीजीटी की हैं ये 338 है पोस्टें। आगे पब्लिक है, पब्लिक इंस्पेक्टर है, ठीक है, जूनियर है, लाइब्रेरियन है, म्यूजिक टीचर है फीमेल की, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हैं। और प्राइमरी टीचर की है पीआरटी, यानी कि ये बहुत ही अच्छी है। 188 जॉब्स हैं, 6 पे स्केल लागू होगा, 35,400 का 18-48 एज है, ठीक है। और अजमेर की है, बेंगलुरु की है, भोपाल की है, भुवनेश्वर की है, कोलकाता की है, चंडीगढ़ की है, गोरखपुर है, गुवाहाटी है, जम्मू एंड श्रीनगर है, एंड मालदा है, मुंबई है, ठीक है, पटना है, प्रयागराज है, रांची है, और ये सिकंदराबाद है, ठीक है। नोटिफिकेशन इज प्योरली इंडक्टिव इन नेचर, ये सारा कुछ दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं सिलेबस। मैथमेटिक्स में क्या क्या आता है? नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड ये है प्रोपरेशंस, परसेंटेज, मेंसुरेशंस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड लॉक, पाइप्स एंड सिस्टम। अब देखो, सबसे पहले तो अपने पास जो हथियार होना चाहिए, मैं बात वही करता हूँ, इसकी सभी की हार्ड कॉपी या आप कॉपी के ऊपर नोट कर लें अगर आपने अभी से सीरियस होकर तैयारी करनी है तो, ठीक है। और जो जो आप कर लो, मान लो आपने मैथ का ये सिलेबस कर लिया, इसको कर लो, फिर आगे टिक लगाओ, टिक लगाओ, टिक लगाओ। सबसे पहले बड़े पार्ट को उठाना है जिसमें सबसे ज्यादा, यानी कि प्रोफेशनल वाला, उसको सबसे पहले करना है। फिर 25 नंबर वाला, फिर 10 नंबर वाला, ऐसे ऐसे करके लास्ट में जो कम वाला है वैसे तैयारी करो, ठीक है जी। आगे आएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एनालॉजीज। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी बहुत अच्छी है इसलिए थोड़ा सा बीच में चला जाता है। अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, ठीक है जी। जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्शन एंड सफिशिएंसी, एंड कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, एनालिटिक रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, अजम्पशन, ये सारा कुछ है। देन जनरल अवेयरनेस है, नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, इंडियन जियोग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम मूवमेंट, इंडिया पॉलिटी, इंडिया इकोनॉमी, इन्वायरमेंट इशू कंसर्निंग इंडिया, वर्ल्ड स्पोर्ट्स, जेनेटिक, जनरल साइंस, ये जो पीसीएस लेवल, यूपीएससी लेवल तक की आती है, उससे मतलब उसमें स्टेटमेंट आती है, इसमें वन लाइनर आते हैं, ठीक है। जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कम्युनिटीज, ठीक है, 40%, ईडब्ल्यूएस 40%, ओबीसी 30%, एससी 30%। These percentage of marks for in CBT alone. Those who do not qualify in translation test with 60% marks shall be disqualified. अगर 60% नहीं आते तो आपका डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। परफॉर्मेंस टेस्ट, टीचिंग स्किल टेस्ट बोलते हैं इसको, अपार्ट फ्रॉम द सीबीटी 100 मार्क्स एज ब्रॉट एट पैरा 13.7 टीचर्स विल बी सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस टेस्ट एंड टीचिंग स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टेस्ट, ट्रेंड ग्रेजुएट टेस्ट, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन, ये सारा कुछ बताया हुआ है। तो अब बात आती है बुक्स कौन कौन सी ले, जिसकी तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। मतलब मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा, कोई भी एग्जाम देना हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम देना हो, तो मैं आपको एक लूसेंट की बुक आती है, मैंने आपको बहुत ही कम प्राइस के ऊपर, बहुत पड़ी होंगी उसके ऊपर, सिर्फ 118 रुपए की है। वो बुक के अंदर आपकी स्टैटिक जीके बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आपने चाहे यूपीएससी लेवल का एग्जाम देना हो, आपको वो पढ़नी आ गई तो आपके लिए मतलब काफी हेल्प करेगी। मैं ये नहीं कहता क्लियर हो जाएगा, 118 रुपए की है। एक आती है एनसीईआरटी की 6 से 12 तक का निचोड़, 6 से 12 तक का निचोड़, मनीष रंजन जी की, 338 के लगभग इसकी रेट है, 368 है आई थिंक। वो बुक पढ़ लेना। और कोई स्टेट जीके की चाहिए तो अलग से, पंजाब जीके के लिए अलग से है बुक, वो भी मैं रिकमेंड कर दूंगा, नीचे प्रोडक्ट में लगा दूंगा आपके लिए। बहुत ही कम प्राइस पर ढूंढ के मैंने लगाई है। अगर आपको किसी बुक्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, नीचे मैं लिंक दे दूंगा, नीचे दिए हुए लिंक पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, कॉल ना करें। रिस्पेक्ट वुमेन, नो अवॉइड ड्रग, हेल्प नीडी, नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर। प्रणाम शहीदों को। थैंक यू सो मच, जुड़े रहें, अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें।